मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जितनी हमें इस टेक्नोलॉजी के जरिए वॉच कर रहे हैं, हम सब पर यीशु मसीह की सलामती चाहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट और आपको जो ईमान में मजबूत करे, ऐसी कलाम मुकद्दस की बातें आप तक पहुंचाई जाती, ताकि आप जब कलाम को सुने तो आप मजबूत हो जाएं, क्योंकि कलाम इसीलिए है कि आप गिरे ना रहें। कलाम आपको उठा खड़ा करता है। मकाशवा की किताब रेवलेशन की बुक बयान करती है कि यहोवा का तख्त मौजूद है आसमान पर, और साथ ही यीशु मसीह का तख्त है। लेकिन हम आज ये जानेंगे कि तीसरा तख्त क्यों नहीं वहां है। आप जानते हैं मैं किस तख्त की बात कर रहा हूं। मैं रूल कुद्दस की बात कर रहा हूं, पाक रूह की बात कर रहा हूं। बाप का तख्त है, बेटे का तख्त है, लेकिन रूह का तख्त नहीं है। वो तख्त कहाँ है, इसके बारे में हम जानेंगे कि वो तख्त जो हमारा मददगार है, जो रूल कुद्दस है, उसका तख्त ईमानदारों के अंदर लगा होता है। वो उनको सिखाता है, समझाता है, अदलो इंसाफ का ज़हन बख्शता है। जब आपके अंदर रूह आएगा तो वो आपको उबारेगा और आगे लेकर चलेगा। वो तख्त आपके अंदर है। इसीलिए मेरे जीजो, मकाशवा की किताब बयान करती है कि दो तख्त तो मौजूद हैं, लेकिन तीसरा तख्त आपके अंदर लगा है, जो ईमानदार हैं, जो रास्तबाज हैं। और रास्तबाजी के हवाले से हम बात करेंगे कि कुछ लोग तो अपनी रास्तबाजी को कायम करते हैं, यानी खुदा की बातों से हट कर वो काम करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये रास्तबाजी है। जिस तरह फकी और फरीसी करते थे, उनके बारे में भी यीशु मसीह बयान करते थे कि तुमने अपनी रास्तबाजी कायम कर दी और खुदा की बातों को भूल गए हो। खुदा की बातें यह है कि उसके हुक्मों को फॉलो करना, जो उसने हुक्म दिए उन पर चलना, अपनी जिंदगी को कायम रखना, गिरना नहीं बल्कि खड़े रहना। यह है रास्तबाजी। अगर रूल कुद्दस का तख्त हमारे अंदर है तो फिर उसकी बातें भी हमारे अंदर होनी चाहिए, उसकी गाइडेंस भी हमारे अंदर होनी चाहिए। रूल कुद्दस इसीलिए आपको बख्शा गया है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं। वो रूल कुद्दस, वो पाक रूह जो आपके अंदर काम करता है। असली हमने इस बात को समझना है। अगर हम समझते नहीं हैं तो हम बेसमझ हैं। तो हम खुदा से कहें कि जिस तरह सुलेमान ने कहा कि खुदावन मुझे अक्ल और दनाई से भरपूर कर, मुझे फहम बख्श, तो आप भी खुदा से मांगे कि वो अक्ल और दनाई बख्शे और रूह आपके अंदर आए, तो आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें, रंजीदा ना कर सकें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम पाक रूह को रंजीदा कर देते हैं जब हम अपनी रास्तबाजी को कायम करना शुरू कर देते हैं और खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को हम भूल जाते हैं। इसीलिए मेरे जीजो, खुदा का पाक रूह कुद्दस हमसे रंजीदा हो जाता है, फिर वो हमारे अंदर नहीं होता, क्योंकि हमने अपनी बातों को कायम रखा और खुदा की बातों को भूल गए। आप जानते हैं कि शमसून, ओल्ड टेस्टामेंट में से हम कज़ात की किताब में देखते हैं कि शमसून, जिसका जिक्र 13 से 16 बाब तक खत्म, चैप्टर क्लोज हो चुका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी खुदा का रूह आता था। और उसने क्या किया कि उसने एक दलीला नामी लड़की के साथ इश्क लड़ाना शुरू कर दिया, और ना समझी के साथ धोखा उस औरत ने उसको दिया, और उसने खुदा के रूह को रंजीदा किया। तो उसका क्या नतीजा निकला? मौत। मौत। फिर आप हलाकत की तरफ जाते हैं। जब आप अपने अंदर खुदा के रूह की बातों को कायम रखते हैं और रूह के फल कायम रखते हैं, तो आप जिंदगी की तरफ जाते हैं, और वो जिंदगी का रास्ता यीशु मसीह है। और वो नहीं चाहता कि आप उसके पाक रूह को रंजीदा करें। वो कहता है कि तुम उसे रंजीदा ना करो, बल्कि उसके हुक्मों को मानो। वो सिखाता है हमें। अगर हम सीखते नहीं हैं तो हम में अक्ल नहीं है, हम बेकल हैं। तो खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो रूह की बातों को नहीं मानते। और रूह की बातें यही है: चोरी ना करना, लालच ना करना, जना ना करना, कत्ल ना करना। बहुत सारी ऐसी बातें जो रूह कुद्दस आपको सिखाता है। और रूह कुद्दस कब सिखाता है? जब हम कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, पढ़ते हैं। मेरे अजीजों, जब तक हम पूरी तरह से अपने आप को यीशु मसीह में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम खुदा के रूह को नहीं ले सकेंगे। आप जानते हैं कि गैर कौमों पर भी खुदा का रूह आता है। ये नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियनों पर आता है और दूसरे लोगों को खुदा का रूह बारता नहीं है। आप जानते हैं कि अमाल की किताब में करनीलियस नाम का एक आदमी, इसका जिक्र मिलता है कि उस पर भी खुदा का रूह आया, और फरिश्ते ने उससे कहा कि जब पतरस को बुला और उससे कलाम सुन। और जब वो उसने सुनाया तो बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह में शामिल हुए। पर एक बात कुरनेलियस की बहुत ही हमें मुतासर करती। कौन सी बात? कि पतरस को बुलाने से पहले उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इकट्ठा किया
کہ وہ بھی خدا کا کلام سنیں۔ اصل میں یہ بات ہے کہ جب ہم خدا کی ورشپ کرتے ہیں یا عبادات رکھتے ہیں تو ہمیں سب کو اکٹھا کرنا چاہیے، تاکہ جتنی روحیں بچ سکیں اتنا زیادہ خدا کا کام، اور وہ کام ہمارا ہے کہ ارشاد اعظم کو پھیلائیں اور اس کی بات کو سنیں۔ اسی لیے تو یسوع مسیح فرماتے تھے کہ جن کے کان ہوں وہ سنیں۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو خدا کے روح القدس کا تخت آپ کے اندر لگنا چاہتا ہے، اور آپ اسے آواز دیں، وہ آپ کے اندر ضرور آئے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔